इसलिए गीता भी सब लोगों को शाश्वत संदेश देने वाला ग्रंथ है। गीता भगवती है, गीता माता है, गीता दिव्य रत्नाकर है, गीता व्यक्ति को देह से ऊपर उठाकर देही की ओर ले जाने वाला पवित्र चिंतन का माध्यम है। गीता की कुछ महिमा में रामकृष्ण मिशन में कुछ बातें कही थी। आज भी गीता के संबंध में कुछ बात कहकर और फिर अपने मूल विषय पर धीरे धीरे आने का यत्न करूंगा। कल विचार कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जितना विनोद अर्जुन के साथ किया उतना संसार में कोई मित्र नहीं कर सकता, क्योंकि एक मित्र कभी रो रहा हो और दूसरा मित्र ये कहे कि आप रो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं, आप हंसिए, चलो यहां तक तो ठीक। लेकिन जिसको अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र भी मानते हैं, स्वजन मानते हैं, भक्त मानते हैं, वो अर्जुन विषाद के कारण रो रहा है। और इतने में रोते रोते उसे देखकर भगवान ने उसके कान में कहा, अर्जुन मुझे तो गाना गाने की इच्छा हो रही। कोई आदमी रो रहा हो और उसके सामने आप गीत गाने लगे, उसको कितना मन में दुख होगा और कितना उद्वेग होगा, कभी करके देखिएगा। या तो मैत्री टूट जाएगी या गुस्सा में आपके एक तमाचा मार देगा वो, कि मेरे ऊपर इतना दुख पड़ा है और आपको गीत गाने की इच्छा हो रही है। और मानवीय संवेदना को, मानवीय सहानुभूति को जागृत करने के लिए भी यदि आदमी कोई रो रहा हो और आपको सचमुच गीत गाने की इच्छा हो भी रही हो, तो कम से कम उन क्षणों में तो आपको अपने को शांत रखना ही चाहिए। पर भगवान ने कहा, अर्जुन तू रो रहा है, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूं, मुझे तो अब गीत गाने की इच्छा हो रही, मैं तो गाऊंगा। अर्जुन ने भगवान को मन ही मन प्रार्थना की कि मेरी इस करुण अवस्था को देखकर आपको गीत गाना नहीं चाहिए, यह मित्र का लक्षण तो नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसा गीत गाऊंगा कि जिससे तेरा रोना बंद हो जाएगा। अब अर्जुन ने जब यह बात सुनी तो थोड़ा शांत हुआ। जरा विचार करके देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में उपजा हुआ एक नया राग, एक नया संगीत। आपने कभी कव्वाली सुनी होगी, कभी तराना सुना होगा, कभी भैरवी सुनी होगी, कभी असावरी सुनी होगी, ये सब अलग अलग राग। और इन रागों को गाने वाले लोग जो परंपरागत चले आते हैं, उनको कहते हैं अमुक घराने का राग है ये। मैंने विचार किया कि भगवान भी तो संगीत के बड़े आचार्य थे, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अध्यात्म का एक नया राग दिया और उस राग का नाम है गीता राग। उस गीता को यदि कोई गाता है ना, तो उसके जीवन में सारा विषाद मिट जाता है। धीरे धीरे वो आनंद के स्रोत को प्रकट अपने भीतर से स्वयं कर लेता है। इसलिए अन्य शास्त्रों की जहां बहुत बड़ाई की गई, वहां महर्षि वेदव्यास ने कहा, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यै शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रता। दूसरे गीत जितने हैं वो किसी और ने गाए होंगे, लेकिन इसे तो स्वयं भगवान श्री ने अपने मुख से गाया है। मुख पद्मात विनिश्रता, परमात्मा के मुख कमल से निकलने वाला यह राग, ये गीता, ये संगीत, ये मधुर गीत, यदि अन्य शास्त्र याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, उपनिषद कोई पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात, वेद किसी की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मनुष्य की ये बड़ी विचित्रता रही है कि जैसे जैसे काल व्यतीत करता गया, वो विकास की बातें करता रहा, लेकिन अपनी क्षमताओं को निरंतर खोता चला गया।